17 नवंबर 2025 भावनगर गुजरात। एक पुलिस टीम दो गहरे गड्ढों के किनारे खड़ी थी। जमीन के 6 फीट नीचे बदबू इतनी ज्यादा तेज थी कि बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था। फिर अचानक पुलिस को पत्थरों और साड़ी में लिपटी हुई एक औरत की बॉडी दिखाई देती है। थोड़ा और खोदने पर दो बच्चे, जिनमें एक 13 साल की लड़की और एक 9 साल का लड़का था। ये घर था एक गवर्नमेंट फॉरेस्ट ऑफिसर शैलेश खांभला का। शैलेश खांभला सूरत का रहने वाला था। वो असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट की पोस्ट पर था, इसीलिए उसकी पोस्टिंग अलग अलग जगहों पर होती रहती थी और जहाँ भी उसकी पोस्टिंग होती वहीं पर उसकी वाइफ नैनाबेन और दोनों बच्चे पृथा और भव्या छुट्टियों में वहीं उसके पास रहने के लिए आ जाया करते थे। इस बार भी दिवाली की छुट्टियों में ऐसा ही हुआ था। नवंबर में उसकी वाइफ और उसके बच्चे उसके साथ रहने के लिए आए थे। 2 नवंबर को शैलेश ने अपने एक जूनियर गिरीश वानिया को ये कॉल करके बोला कि उसे अपने क्वार्टर कंपाउंड में 2 बड़े गड्ढे खुदवाने हैं, जिसमें उसको गार्बेज और वेस्ट वाटर डालना था। गिरीश वानिया ने अपने सीनियर की बात को मानते हुए उसके कंपाउंड में जेसीबी लाकर 2 गड्ढे खोद दिए। फिर 5 नवंबर को शैलेश ने उन्हीं गड्ढों को भरने के लिए मिट्टी के 2 बड़े डंपर लाने के लिए बोला। ये बात भी गिरीश ने मान ली और मिट्टी के 2 बड़े डंपर ले आया और उन गड्ढों को भर दिया। 5 नवंबर को ही शैलेश के पास उसकी वाइफ के फोन से एक मैसेज आता है, जिसमें लिखा था कि मैं सबसे दूर जा रही हूँ, बच्चों को भी अपने साथ ले जा रही हूँ, मुझे कोई भी ढूंढने की कोशिश मत करना। जब वो घर वापस आया तो उसकी वाइफ और बच्चे घर पर नहीं थे। उसने चारों तरफ ढूंढा, लोगों से पूछा, अपने इन-लॉज को भी खबर कर दी। उन लोगों ने भी भावनगर आकर उनको ढूंढना शुरू किया, लेकिन उनकी कोई भी खबर नहीं मिल रही थी। थक हार कर 7 नवंबर को वो भारत नगर पुलिस स्टेशन गए और शैलेश ने पुलिस को सारी बात बता दी। पुलिस ने मिसिंग पर्सन रिपोर्ट लिख ली और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया, लेकिन काफी कोशिशों के बावजूद भी उन्हें कोई लीड नहीं मिल रही थी। तब 8 नवंबर को शैलेश ने पुलिस को एक लीड दी, जिसमें उसने बताया कि उसके सिक्योरिटी गार्ड ने उसकी वाइफ और बच्चों को ऑटो रिक्शा में बैठकर कहीं जाते हुए देखा था। ये लीड पुलिस के लिए काफी इंपॉर्टेंट थी, इसलिए पुलिस ने उसके सिक्योरिटी गार्ड से इंक्वायरी शुरू कर दी। लेकिन इंक्वायरी में सिक्योरिटी गार्ड ने किसी को भी वहां से जाते हुए देखने से इनकार कर दिया। अब पहली बार पुलिस को शैलेश पर शक हुआ कि उसने आखिर पुलिस को ये कहानी क्यों बताई। अब पुलिस ने शैलेश की इंक्वायरी शुरू कर दी और उससे उसकी वाइफ का वो मैसेज दिखाने के लिए बोला, जिसमें उसने बोला था कि मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। तो इस पर शैलेश ने अपने फोन से किसी दूसरे फोन की फोटो खींची हुई दिखाई, जिसमें एक अनडिलीवर्ड मैसेज था। जब नैनाबेन के फोन की लास्ट लोकेशन चेक की गई तो वो शैलेश के क्वार्टर कंपाउंड के ही दिखा रहा था, मतलब वो कभी इस कंपाउंड से बाहर गई ही नहीं। ऑल्सो पुलिस को नैनाबेन के फोन से एक अनडिलीवर्ड मैसेज भी मिला, जिसकी फोटो लेकर शैलेश पुलिस को दिखा रहा था। एक्चुअली वो मैसेज शैलेश नहीं नैना के फोन से अपने फोन पर टाइप करके भेजा था, बट क्योंकि वो पहले ही फोन को एयरप्लेन मोड पर लगा चुका था, इसलिए वो मैसेज कभी सेंड ही नहीं हुआ। पुलिस को उस पर शक अब और गहरा हो गया था। इसी बीच पुलिस को एक और स्ट्रॉन्ग लीड मिली, गिरीश वानिया, जिससे शैलेश ने 2 गहरे गड्ढे खोदने और बाद में उनको भरने के लिए बोला था। उसने पुलिस को सब बता दिया कि कैसे शैलेश ने उससे 2 गड्ढे खोदने के लिए बोला, और जब वो गड्ढे भरने के लिए मिट्टी लाया था तो शैलेश ने उसे गड्ढे के पास आने से ये बोलकर रोक दिया था कि यहाँ पर एक सांप है, इसलिए यहाँ से हट जाओ। अब पुलिस के पास सारे सबूत थे, जिससे शैलेश ही कल्प्रिट नजर आ रहा था। 17 नवंबर 2025 पुलिस शैलेश के सरकारी क्वार्टर पर जेसीबी लेकर पहुंची और उन्हीं गड्ढों को फिर से खोदने का काम शुरू कर दिया। एंड एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि पुलिस ने वहां से नैनाबेन और उसके दोनों बच्चों की बॉडीज रिकवर कर ली थी। अब जो मेन बात पुलिस के सामने थी वो ये थी कि आखिर शैलेश ने अपनी फैमिली को मारा तो मारा क्यों, और इतने दिन तक पुलिस को बेवकूफ बनाता रहा। शैलेश ने पुलिस को बताया कि उसकी वाइफ उसके साथ भावनगर में रहने की बात कर रही थी और उसकी फैमिली जो कि सूरत में थी उनके पास जाने से इनकार कर रही थी। इसी बात को लेकर उनमें झगड़ा हुआ और 5 नवंबर को गुस्से में आकर शैलेश ने तकिए से उनका मुंह दबाकर उनको मार दिया। बट पुलिस उसके इस कन्फेशन से सेटिस्फाइड नहीं थी। पुलिस ने उससे पूछा कि अगर उसने ये सब रेज में आकर किया तो सबसे पहली बात उसने बच्चों को क्यों मारा, और दूसरी बात अगर उसका झगड़ा उसकी वाइफ से 5 नवंबर को हुआ था तो उसने मर्डर की तैयारी पहले से कैसे की हुई थी, क्योंकि उसने 3 दिन पहले ही गड्ढे खुदवा लिए थे। इसलिए उन्होंने दूसरे तरीके से उससे इंक्वायरी शुरू की और थोड़ी ही देर बाद उसने सच्चाई उगल दी। उसने बताया कि वो 2022 में एक फीमेल फॉरेस्ट ऑफिसर से मिला था और उनमें दोस्ती हो गई। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई और दोनों अक्सर मिलने लगे। कभी ये उस फीमेल फॉरेस्ट ऑफिसर से मिलने चला जाता और कभी वो इसके पास आ जाया करती थी। इस झूठे रिलेशन में शैलेश इतना अंधा हो गया था कि अब उसे उसकी खुद की फैमिली ही अपने बीच अड़चन दिखाई देने लगी थी, और नैनाबेन को शायद उसके इस रिलेशन के बारे में पता चल गया होगा। इसलिए उसने शैलेश के पास रहने की जिद की होगी कि शायद उसके और बच्चों के पास रहकर वो सही रास्ते पर आ जाए और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाए। लेकिन वो नहीं जानती थी कि उसका उसके साथ रहने की जिद करना, अपने रिश्ते को टूटने से बचाने की कोशिश करना, बच्चों से बाप का साया ना छीन जाए उसकी कोशिश करना, उन सब की डेथ का वारंट बन जाएगी। और फाइनली उसने 5 नवंबर को यह स्टेप उठा दिया, जिसकी कल्पना नैनाबेन और दोनों बच्चों ने कभी जिंदगी में भी नहीं की होगी।
उसकी फ्रीडम उन 3 जिंदगियों से ज्यादा इंपॉर्टेंट थी उसके लिए। लोग डाइवोर्स से ऊपर मर्डर को कैसे रख देते हैं? क्या इतना आसान है शादी जैसे पवित्र बंधन से आगे बढ़ना कि जब जहां जो पसंद आए अपनी फैमिली को छोड़कर आगे बढ़ जाओ और उससे भी ऊपर उनको मार दो? जरा सोचिए, 3 दिन पहले जब वेकेशन पर जाने के लिए उसके बच्चे बैग पैक कर रहे थे तो उनका बाप उनकी कब्रें खोद रहा था। जब उसकी बेटी अपने पापा से मिलने के लिए एक्साइटेड हो रही थी तब वो ये कैलकुलेट कर रहा था कि गड्ढे कितने गहरे होने चाहिए। खतरा हमेशा शोर मचाकर नहीं आता, हमेशा दुश्मनों की तरफ से नहीं आता। जरूरत है एक दूसरे की रिस्पेक्ट की और मोस्ट इम्पोर्टेंटली अवेयरनेस की।